हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेक साफ। चैप्टर 13 है मोबाइल सॉफ्टवेयर कोर्स का और ये है ओप्पो के ऊपर वीडियो थी कि आज की वीडियो के अंदर हम ओप्पो के ऊपर बात करेंगे। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आई थी क्योंकि चैनल पर स्ट्राइक आ गई थी। अब ये वीडियो पता नहीं कब आएगी क्योंकि स्ट्राइक आई भी है और मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकता हूँ अभी। आई पता नहीं, मेरी एक शॉर्ट्स वीडियो थी उस पर स्ट्राइक आई है जिसकी वजह से मैं एक हफ़्ता अभी उसमें 7 to 10 डेज़ आ रहा है। अभी हो सकता है कल में अपलोड आ जाए वीडियो। आज क्या है, आज संडे है और देखते हैं अगर हो गया ठीक तो मेल तो डाल रखा है उन लोगों को, हो जाना चाहिए था बट वो अभी तक हुआ नहीं है। तो अभी तक मेरे पास एक्सेस नहीं है अपने चैनल का। ठीक है, तो मैंने सोचा वीडियो तो मैं बना ही देता हूँ। ऐसे में क्या होता है, मैंने सोचा था कि फरवरी में मैं अपना पूरा कोर्स ख़त्म कर दूंगा। अभी मेरे पास 4-5 दिन का मेरा लॉस हो गया। अब हो सकता है हफ्ता 10 दिन का भी हो जाए, बट अगर वीडियो मिल जाए तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। बहुत लोग मैसेज कर रहे थे इस चीज़ को लेके कि हम भाई आप वीडियो नहीं डालें, तो चैनल पर स्ट्राइक आई हुई थी। चैप्टर 13 है ओप्पो के ऊपर। ओप्पो का मोबाइल तो नहीं है फिलहाल, लेकिन ओप्पो के बारे में इंशाल्लाह ऐसी नॉलेज दे दूंगा आपको, पूरी A to Z बता देता हूँ। ये पूरा ओप्पो के ऊपर कोर्स है। ठीक है, ओप्पो के फ़ोन कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे अनलॉक होते हैं, क्या क्या करना चाहिए। कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि हम अनलॉक टूल लें या AMT लें। ये दो टूल हैं मार्केट के अंदर। देखो दोनों ले लो, बेस्ट है। एक नंबर टूल है, पैसा वसूल टूल होता है। अनलॉक टूल तो कंपलसरी है। AMT ये है काम ज़्यादा नहीं आता तो AMT मतलब AMT के अंदर TFM का सर्वर ऑन हो चुका है और TFM का भी हो चुका है और AMT का भी। जो वीवो के बड़े बड़े मॉडल थे X100 तक के मॉडल डेमो वगैरह वो हो रहे हैं। मैं आपको दिखाऊं, ये चीज़ मैं अपनी वीडियो में ही बता सकता हूँ, वैसे तो मैं नहीं बता पाता। एंड्रॉयड मल्टी टूल आप यहाँ पे सर्वर यहाँ पे नहीं है, ऑनलाइन आ जाता है। कभी कभी ऑनलाइन ऑफलाइन हो जाता है बट अभी हो रहा है, हो चुका है ऑन। और ये TFM का ये वीडियो भाई देखो, TFM का वीवो का सर्वर ऑन हो चुका था बट शायद अभी ऑफलाइन है। हाँ अभी ऑफलाइन है वीवो का, समझ रहे हो। सिर्फ वीवो के FRP के लिए अगर आपका क्रेडिट पड़े हुए हैं तो उनको आप यूज़ कर सकते हो वीवो के FRP के लिए। ठीक है, बट अभी तो फ़िलहाल के लिए ऑफ है क्योंकि इंडिया का तो सर्वर खैर बंद ही है काफ़ी टाइम से। तो आज की वीडियो के अंदर हम ओप्पो के बारे में बात करेंगे। ओप्पो के कौन कौन से मॉडल ऑनलाइन होते हैं, कौन से ऑफलाइन होते हैं, कैसे होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, ओप्पो के मोबाइल दो तरीके के होते हैं, एक ऑनलाइन वाले मॉडल, एक ऑफलाइन वाले मॉडल। ऑनलाइन वाले मॉडल क्या होता है और ऑफलाइन में समझाता हूँ। आप AMT के अंदर आओगे तो ओप्पो के अंदर जितने भी मॉडल हैं ये वो मॉडल हैं जो कि लेटेस्ट वर्जन पे हैं, जो कि ईजिली नहीं होते थे। ओप्पो ने अपने 2 CPU रखे हैं, क्वालकॉम और MT के। अब मैं जैसे कि स्पीड ड्रम में आऊँगा तो यहाँ पे मैं अगर मैं ओप्पो सर्च करूँगा तो नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ओप्पो का ने अभी तक ये जो SPD वाला CPU ये नहीं लेकर आया। तो MT के और क्वालकॉम के 2 CPU हैं ओप्पो के अंदर। ओप्पो की जो फ्लैशिंग की एक आइडिया आपने नाम सुना होगा कि सर्वर बंद है, उसके बारे में बात करेंगे आप थोड़ी सी देर बाद। ओप्पो के अंदर 2 CPU होते हैं, MT के और क्वालकॉम। जो MT के वाला है वो ईजिली है, क्वालकॉम वाला थोड़ा सा टफ है क्योंकि उसकी वजह ये है कि उसकी फ्लैशिंग थोड़ी हार्ड होती है। ओप्पो के अंदर A सीरीज़ चलती है, बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। आपके पास अनलॉकिंग के लिए आएगा। वाइप डाटा का ऑप्शन रिकवरी में जाके बहुत कम ही से मिलता है क्योंकि लेटेस्ट अपडेट के अंदर तो शायद नामुमकिन है मिल जाए आपको। ओप्पो के जो मॉडल्स अनलॉक टूल में दे रखे होते हैं वो तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हो, यहाँ पे सपोर्ट होते हैं। MTK के अंदर इसमें ब्रोम मोड भी, प्रीलोडर मोड भी वो सब आता है। आपको एक चीज़ समझाता हूँ, चाहे ओप्पो हो, चाहे रियलमी हो, चाहे वन प्लस हो, ये 3 कंपनी, ये तीनों देखो, ओप्पो, वन प्लस, रियलमी, वीवो और कौन सी, Xiaomi, ये 4-5 कंपनी हैं जो कि एक ही हैं। ये एक ही कंपनी है, क्या नाम है इसका, बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स। बीबी इलेक्ट्रॉनिक्स एक कंपनी है, उनकी ये हैं, ये सब ब्रांड बीबी इलेक्ट्रॉनिक्स, बीबी इलेक्ट्रॉनिक्स, बीबी के ऐसे कुछ ना, बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इन्हीं के उसमें आता है ये कंपनी के अंदर, जहाँ तक मेरे को लगता है। अगर आपको पता हो तो मेरे को बताना, मैं थोड़ी सी कन्फ्यूज़न में हूँ। तो पहले ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, वन प्लस भी और ये नथिंग भी, ये सब क्योंकि वन प्लस का जो ऑनर है वो नथिंग का वो है इस टाइम। पहले वो उसमें था, फिर वो उसमें आ गया। पूरी हिस्ट्री पढ़ रखी है हमने इसकी, तो पता था, आपको बता दिया। तो ओप्पो के अंदर क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ओप्पो के अंदर 2 मॉडल लाते थे। एक वो मॉडल होते थे जो छोटे मॉडल होते थे, एग्जाम्पल के लिए A37F, A37M, A57। ओप्पो के वो मॉडल नहीं, छोटे मॉडल जिनकी फ्लैशिंग और अनलॉकिंग ईजिली हो जाती थी। ठीक है, आप वाइप डाटा भी कर सकते थे और आप किसी भी टूल से उसको अनलॉकिंग कर सकते थे। आपके पास जो सेट आएंगे अक्सर कंपलसरी है, वो अनलॉक के लिए आएंगे, FRP के लिए आएंगे, फ्लैशिंग के लिए आएंगे। हर कंपनी के मोबाइल के अंदर ये 3-4 चीज़ होती है जो कंपलसरी होती हैं। लेकिन अनलॉकिंग के लिए ओप्पो के अंदर बहुत बड़ा गेम है क्योंकि ओप्पो के कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जिनकी अनलॉकिंग अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। ये A3s मॉडल है,
जिसका CPH मॉडल 1803 1807 आता है। जैसे कि A3s मॉडल है ओप्पो का, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। लॉन्च डेट ये कब का आया हुआ सर, ये 2018 में आया था और अभी तक 4 5 6 साल हो चुके हैं, इसका अपडेट नहीं आया। ये किसी भी टूल में अभी तक सपोर्ट नहीं है। या तो ISP पिन आउट करना पड़ेगा या फिर वो ऑनलाइन वाला करवाना पड़ेगा। ऑनलाइन की फ्लैशिंग होती है। ओप्पो के अंदर क्वालकॉम है CPU इसका, तो इसके अंदर MSM टूल चलता है जैसे कि रियलमी है, बस उसी का आईडी आपके पास होनी चाहिए। फ़िलहाल के लिए तो आईडी बंद है, अगर ऑन भी है तो 1000 2000 का रेट जाता है। अक्सर तो बंद ही रहती है ओप्पो की आईडी, ठीक है। तो कुछ को ऐसे मॉडल्स हैं, A3s है, A5 है, A9 है। अगर आप हार्डवेयर जानते हैं तो आपको पता होगा कि ये UEFI बॉक्स से ISP पिन आउट से हो जाते हैं ये वाले मॉडल्स। तो कुछ ऐसे मॉडल्स हैं, कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो कि अनलॉक टूल में नहीं दे रखे होते बट AMT टूल के अंदर दे रखे होते हैं। एग्जांपल के लिए अभी जस्ट A78 पोर्ट शेयरिंग से करा है ये वाला मॉडल मैंने, 5G वाला। ये देखो यहाँ पे ये रखा हुआ था, ये Redmi VPN यहाँ पर ऑन कर रखा था। मैं पोर्ट शेयरिंग करता हूँ, मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा आपको पूरा ऊपर A to Z समझाऊँगा पोर्ट शेयरिंग कैसे करते हैं। तो मैं डायरेक्ट कस्टमर के PC में टूल ओपन ना करके उसकी पोर्ट शेयरिंग करता हूँ, उसको पता भी नहीं चलता कि मैंने कौन से टूल से काम करा। तो आप यहाँ से कर सकते हो फैक्ट्री रिसेट प्लस FRP, रीसेट FRP और फ्लैशिंग। ये 4 चीज़ कंपलसरी है। ये चीज़ के बारे में मेरे को नहीं मालूम, लेकिन ये है कि आपको ज़रूर बताऊँगा इंशाल्लाह जैसे सीखूँगा, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती कभी भी। जब ज़रूरत पड़ती है तो हम यूट्यूब पर देख लेते हैं। आप इस बात को समझो, जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वजह यही है कि आप इसमें इन्वेस्ट ना करके इनमें इन्वेस्ट करो अपना दिमाग को, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा सोच लेना। FRP के कुछ मॉडल्स हैं, देखो एक चीज़ बताता हूँ। ओप्पो OnePlus रियलमी के अंदर कोड चलता है *899 इस मॉडल को चेक करने के लिए। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन जाओगे वहाँ पे मॉडल चेक होता है कि ये मॉडल है मोबाइल का, ठीक है। तो एक FRP के लिए कोड चलता था, अब नहीं चलता है। अगर ये वीडियो आप मेरी बहुत अब देख रहे हो तो ये हो सकता है कि आपका ओप्पो A12 A15 A3s A5 जो छोटे मॉडल जिनके अंदर एंड्रॉइड वर्जन 9 10 11 है तो उसमें ये कोड काम कर जाए सिर्फ FRP के लिए। अगर मोबाइल FRP पे है तो उसको FRP कहा जाएगा, अगर मोबाइल लॉक पर है तो उसको लॉक कहा जाएगा। लॉक वाले मोबाइल को FRP नहीं कहते, याद रखना। या फिर आप ये नहीं कहोगे कि उसके अंदर FRP है कि नहीं है, ज़रूरी नहीं है। कस्टमर ने अगर मोबाइल का OEM ऑन कर रखा है तो FRP नहीं लगेगी वाइप डाटा या फ्लैशिंग के बाद, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ज़रूरी नहीं होता है कि हर मॉडल के अंदर FRP है, कुछ मॉडल विदाउट FRP के भी हो जाते हैं, ठीक है। फ्लैशिंग होती है, फ्लैशिंग 2 टाइप्स की होती है इसमें, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ओप्पो अभी मैंने कौन सा करा था, मैं आपको एक A57 फ्लैश फाइल, ये रिपेयर माई मोबाइल की वेबसाइट है। ओप्पो के अंदर CPH चलता है, रियलमी के अंदर RMX चलता है। क्या चीज़ कह रहा हूँ मैं, ये CPH है, *899#। जब आप कोड डायल करोगे ना तो वहाँ पे लिखा हुआ आएगा CPH मॉडल क्या है आपका, और शुरू में आया था, फिर आता है RMX मॉडल क्या है आपका। मैं एक सेकेंड, मेरे पास रियलमी का सेट है तो मैं रियलमी की इमरजेंसी मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था रियलमी के अंदर। अगर आपको नहीं मालूम *899# में डायल करूँगा तो ये कोड कंपलसरी है। ये काम करेगा, कंपलसरी है ये। हो सकता है आपका रियलमी के C11 या RMX 32 3-4 ऐसे मॉडल हैं जो SPD CPU के अंदर आता है, उसमें ये कोड काम नहीं करता है। पॉसिबल है ना करे आपके, बट काम करता है, ठीक है। तो ये कोड हो गया, जिससे आप कंफर्म कर सकते हो मॉडल अपना, उस हिसाब से आपकी फ्लैश फाइल चलेगी। अगर देखो डाउनग्रेड हो जाता है ओप्पो, क्योंकि कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जो रियलमी वो डाउनग्रेड हो जाता है, ओप्पो हो जाता है। तो आपके ये जो मॉडल्स हैं A57 हैं, जो छोटे छोटे मॉडल्स हैं, ये ऑफलाइन वाले मॉडल्स हैं। इनको आप ऑफलाइन कर सकते हो, यहाँ से टूल डाउनलोड करोगे तो ये MSM टूल होगा। क्वालकॉम के अंदर MSM टूल होता है और MTK के अंदर डाउनलोड टूल होता है। तो ये फ्री टूल होते हैं, इनकी फ्लैशिंग वगैरह मैं आपको सिखाऊंगा, बेफिक्र रहिएगा आप, ठीक है। एक तो ये ऑनलाइन वाले टूल। अब एक मेरे को चाहिए ओप्पो का A9 की फ्लैशिंग। अब आप कहोगे कि भाई ये तो जैसे कि CPH 938 है, तो ये 938 जो है ना 938, ये इसमें नहीं आया। 937 भी नहीं आया, 933 आ गया। CPH 1933 आया, नहीं आया, इसमें नहीं आया, इसमें आ गया शायद 1933। अरे ये 33 कौन सा है, 21 थे, अच्छा ये जैसे कि ये है क्वालकॉम है ये। तो जो मॉडल्स का इनके पास अपडेट आता जा रहा है वो मॉडल्स अपडेट होते जा रहे हैं, चाहे वो क्वालकॉम हो चाहे वो MTK हो। तो ज़रूरी नहीं है कि हर मॉडल्स ऑनलाइन होंगे। कुछ मॉडल्स हैं जो हैं ढीठ हैं कि उनको पता ही नहीं। कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जो अभी लेटेस्ट के आए हुए हैं, वो अपडेट आया हुआ है इसके अंदर। अगर MTK है तो पॉसिबल है कि वो ईजिली अनलॉक हो जाएगा आपसे, ठीक है। Reno 8 है ये, यहाँ से आप इसका डेमो वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है, सपोर्टेड है।
ये यूनिवर्सल वाले हैं। सीक्रेट इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जो दिमाग के परे हैं। एग्जांपल के आपको एक चीज़ सिखाता हूँ मैं आपको। वीवो है, मेरे पास अभी Y01 आया था, मैं इसको यहाँ से अनलॉकिंग कर रहा हूँ तो क्रेडिट मांग रहा है। मैंने विदाउट मॉडल सेलेक्ट करा, फ्री में हो गया। तो कुछ ऐसे मॉडल्स अगर क्रेडिट मांगे तो ज़रूरी नहीं है कि सारे मॉडल हो, कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो फ्री वाले होते हैं। जो आप देख रहे हो कि आप अनलॉक टूल में है तो यहाँ पे क्रेडिट मांग रहा है, तो विदाउट मॉडल सेलेक्ट करके करो तो वो हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये A9 है तो इसके यहाँ पे फाइल डाउनलोड करोगे, इसमें भी SM टूल है, बस ये इसकी जो आईडी है वो लॉगिन करनी पड़ेगी। आईडी पासवर्ड जो होता है वो महंगा होता है, वो सबके पास नहीं होता है। तो ओप्पो हमेशा शुरू से ही ओप्पो का ये रहा है, तकरीबन 3-4 सालों के होंगे, रेट हाई है ओप्पो का। ठीक है, आईडी का तो अभी तक किसी के पास नहीं आई है। तो ओप्पो के अंदर बस यही होता है, फ्लैशिंग होती है, अनलॉकिंग होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ओप्पो के अंदर नेटवर्क अनलॉक भी होता है 16 डिजिट वाला, उसके ऊपर किसी दिन अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आपको समझाने के लिए एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये iQ भी जो ना, ये भी इसी की सब ब्रांड है, iQ वीवो की ही सब ब्रांड है। ठीक है, मैं आपको एक टूल और दिखा देता हूँ अगर आपको तो कन्फ्यूज़न ना हो। EMT टूल, अगर सॉफ्टवेयर काम कर रहे हो तो ये ले लो। मैं आपको ये शायद तक 5,000 या 5200 या 5500 ऐसे कुछ इसका रेट अप डाउन हुआ है अभी 2-4 दिन के अंदर। तो ये ले लो टूल, लाइफ टाइम के लिए। अब हो सकता है ये टूल थोड़ा सा अपडेट हो चुका हो, बट अरे यार इसमें ये मसला है, विंडोज़ 11 के अंदर ये मसला बहुत ज़्यादा है। ये पुराना, अच्छा मैं अभी अपनी विंडोज़ की ये क्लीन कर रहा था, भर गई थी, तो इसका जो सेटअप था वो डिलीट हो गया था मेरे से। ये टूल ले लो तो लाइफ टाइम के लिए, इसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं। ये काम आता है ऑनलाइन वाले टूल के लिए, ऑनलाइन की आप किसी को अनलॉकिंग वगैरह कर रहे हो तो आप नहीं चाह रहे कि आप उसका अनलॉक टूल या EMT डायरेक्ट ओपन करो, तो आप EMT यूज़ कर सकते हो। तो EMT में लिमिट होती है 5 PC की, तो आप 5 PC कर सकते हो उसको लॉगिन 1 डे के अंदर। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए बस ये था कि फ्लैशिंग वगैरह ओप्पो का ईजी है, आसान है, आप सीख सकते हैं। और आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। क्वालकॉम के अंदर जो फाइल होती है वो प्रोग्राम फाइल होती है, मीडियाटेक के अंदर जो फाइल होती है वो MTK वाली फाइल होती है। MTK फाइल आप यहाँ से ले सकते हो ईजिली, डम फाइल के अंदर आप सिलेक्ट करोगे MTK, वो आ जाएगा ओप्पो के अंदर। और अच्छा एक चीज़ दिखाता हूँ, ओप्पो के अंदर जो होती है ना वो, जैसे कि आप यहाँ पे फ्लैश पे जाओगे ना तो यहाँ पे फाइल सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे ये तो क्वालकॉम वाला है तो यहाँ पे क्वालकॉम वाली फ़ाइल ले लेगा वो ऑटोमेटिक। तो जैसे कि हम ऑनलाइन वाले मॉडल्स, हम जब मैं बात कर रहा हूँ, मैं वाली फ़ाइल डाउनलोड करता हूँ एग्जांपल के लिए, ये ऑनलाइन वाला मॉडल्स हैं। कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जिनकी आईडी पासवर्ड हमारे पास नहीं है, हमको नहीं मालूम, तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर OFP फाइल होती है और वो अनलॉक टूल सपोर्ट कर रहा है, तो उसकी फ्लैशिंग ये AMT भी कर सकता है, अगर अनलॉक टूल भी कर सकता है। तो ये चीज़ सपोर्ट इसने दिया है, अभी हाल फिलहाल में अपडेट आया है इसके अंदर। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि V19 है, V27 प्रो है, जैसे कि ये क्वालकॉम MTK है, ये MTK है। तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन आएगा फाइल सेलेक्ट करने का, तो यहाँ पे 2 चीज़ें रखी है, OFP फाइल और मीडियाटेक की स्कैट फाइल। ये OFP फाइल वाला ऑप्शन बहुत ज़बरदस्त दे रखा है इन लोगों ने, ये अनलॉक टूल में नहीं है। अनलॉक टूल में क्या होता है कि OFP फाइल जो होती है ना, ये जो फ्लैश फाइल होती है, इसके अंदर 3 फाइल होती हैं, जिसके अंदर एक OFP फाइल होती है, ये मीडियाटेक के अंदर ही होती है। ठीक है, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। ये अनलॉक टूल है, इसमें M.dot में जाओगे ना तो यहाँ पे इमेज कन्वर्ट आएगा, यहाँ से आपको अपनी जो फाइल ये रहा ओप्पो की OFP MTK अनपेक। ठीक है, तो OFP फाइल को कन्वर्ट करता है मीडियाटेक की स्कैटर फाइल के अंदर, तब जाके आप फ्लैशिंग करोगे मीडियाटेक से जाके, तो ये डायरेक्ट कर देता है AMT टूल। तो आप इसको ईजिली बाई भी कर सकते हो, अच्छा टूल है मार्केट के अंदर। तो बस जस्ट फाइल सेलेक्ट करें दैन फ्लैशिंग कर दो। ठीक है, तो ओप्पो के अंदर बस इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। इंशाल्लाह अगर इससे ज़्यादा होगा तो चैप्टर 2 लेकर आएंगे। अभी तो फिलहाल यही नहीं पता कि हमारे चैनल पे हो जाएगी नहीं जाएगी वीडियो, और कुछ मॉडल्स होंगे तो आपको बताऊँगा। कुछ मॉडल्स, कुछ मैं आपको कमेंट्स में आपको देख लेता हूँ, तो इंशाल्लाह हमारे जो कमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं वो इस चीज़ का आते हैं। देखो ये वाला टूल डाउनलोड नहीं हो रहा, जैसे कि इनका मिस्टर और टूल की वेबसाइट से इनका टूल डाउनलोड नहीं हो रहा। मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ क्यों नहीं हो रहा है आपसे यार, हमसे क्यों जाता है। कभी भी कोई भी फाइल वगैरह कोई टूल डाउनलोड करने से पहले अपने डिफेंडर ऑफ कर लो, क्योंकि वो जो फाइल आ रही है ना वो वायरस लेकर आती है, बट वो हमारा एंटीवायरस उसे वो खा लेता है। तो आप एंटीवायरस ऑफ करो। यहाँ पे ये इन्होंने लेटेस्ट अभी अपडेट करा है, ये इसे क्लिक करोगे ये आ गया, मेगा की फाइल आ गई, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो ईजिली, वर्किंग है। तो जो भी है देख रहा है वो इस वीडियो को देख लेना, यहाँ से डाउनलोड कर लोगे। तो MI के FRP के लिए अच्छा टूल है, और इसमें 2 अभी ऑप्शन आ गए FRP रिमूव का, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। आप यहाँ पे OTP डालो एंड देन अनलॉक डिवाइस कर दो, वो मॉडल सेलेक्ट करेगा एंड देन टर्न कर देगा। ठीक है,
और मैं हार्डवेयर नहीं करता हूँ। बहुत लोगों ने मैसेज कर रखे थे कि भाई आपका वीडियो नहीं आ रही। मीडियाटेक का पोर्ट नहीं बना रहा, ड्राइवर का इशू है भाई। आईफोन नहीं हो रहा, आईफोन को फ़िलहाल के लिए कोई अपडेट नहीं है, सर्वर बंद है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा ओप्पो के ऊपर, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो फर्स्ट पार्ट रहेगा ओप्पो का। भाई AMT की वैलिडिटी कितनी रहता है? डेज अगर आगे बढ़ जाता है फिर दोबारा क्रेडिट ऐड करना होता है? नहीं, AMT में डेज बढ़ जाता है। जैसे कि ये AMT है, इसमें 45 दिन आ रहा है। अगर मैं इसमें 50 दिन का आ रहा है अभी फ़िलहाल, नए क्रेडिट जो आ रहे हैं 50 दिन का, अभी मैं क्रेडिट ऐड करूँगा तो वो डेट, इसका डेट बढ़ जाएगा इसका। आईफोन का मैं वीडियो वो जवाब ही कह दूँ, क्योंकि वो सर्वर ही बंद है। डेड फ़ोन जो हो जाता है ना, देखो आप लोगों से कभी फ़ोन डेड हो जाए ना, देखो डेड फ़ोन तभी होता है जब आप फाइल सिलेक्ट गलत करते हो या फिर टूल आप यूज़ कर रहे हो क्रैक, तब डेड होगा। ओप्पो का कभी भी डेड फ़ोन नहीं होता है ईजिली, आसानी से। MT के तो मेरे को नहीं लगता, क्वालकॉम भी नहीं होता है, बट अगर हो जाता है तो फ्लैशिंग हो जाती है ईजिली। अगर वो पोर्ट बना रहा है तो आप उसकी फ्लैश फाइल डाउनलोड करके ओरिजिनल टूल अगर आपके पास होगा तो फ्लैशिंग ईजिली हो जाती है, ये बात याद रखना। क्रैक वगैरह से यूज़ करोगे तो फिर मसला बन जाएगा, उसकी फ़ाइल वो करप्ट कर देता है। चलो ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। आपको थोड़ा सा और समझाएंगे, थोड़ा सा और देखेंगे ओप्पो के ऊपर। अगर कुछ और मेरे को अपडेट लगेगा या आपको लगेगा तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।